बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के या नंबर 53 का तर्जुमा। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई सराई शहादत लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने मबूदों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। सूरह हूद आयत नंबर 58। यानी ऐसी कोई खुली अलामत या ऐसी कोई वाज़ह दलील जिससे हम गैर मुश्तबा तौर पर मालूम कर लें कि अल्लाह ताला ने तुझे भेजा है और जो बात तू पेश कर रहा है वो हक है। सूरह हूद के या नंबर 54 का तर्जुमा। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे मबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। सूरह हूद हाशिया नंबर 59। यानी तूने किसी देवी या देवता या किसी हजरत के आस्थाने पर कुछ गुस्ताखी की होगी, ये उसी का खुमजाजा है जो तू भुगत रहा है कि तू ये जो बेकी बेकी बातें करने लगा है। और वही बस्तियां जिनमें कल तू इज्जत के साथ रहता था, आज वहाँ गालियां और पत्थरों से तेरी तवाज़ो हो रही है। सूरह हूद आयत नंबर 60। यानी तुम ये जो कहते हो कि मैं कोई शहादत लेकर नहीं आया, हालांकि छोटी छोटी शहादतें पेश करने के बजाय मैं तो सबसे बड़ी शहादत उस खुदा की पेश कर रहा हूँ जो अपनी सारी खुदाई के साथ कायनाती हस्ती के हर गोशे और हर जलवे में उस बात की गवाही दे रहा है कि जो हकीकतें मैंने तुमसे बयान की हैं वो सरासर हक हैं, इनमें झूठ का कोई शोबा तक नहीं, और जो तसव्वुरात तुमने कायम कर रखे वो बिल्कुल अफ्तरा हैं, सच्चाई उनमें जरा बराबर भी नहीं है। सूरह हूद हाशिया नंबर 61। ये उनकी उस बात का जवाब है कि तेरे कहने से हम अपने मबूदों को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। फरमाया, मेरा भी ये फैसला सुन रखो कि तुम्हारे इन मबूदों से मैं कतई बेजार हूँ।